जो लोग आरोपित हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लगता है कि वो बलिदान भगवान के लिए किए और आज ये चोरी अपने स्वार्थ में लोग करते। कई करोड़ का घोटाला हुआ है। माननीय चंपत जी को, अनिल मिश्रा जी को, गोपाल जी को, उनको तुरंत अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए। तो उनको ऐसा दंड मिले कि भविष्य में दोबारा कोई सोचे ना। अभी हम नाका हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में हैं और मंदिर के पीठाधीश्वर महंत रामदास महाराज जी हमारे साथ हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में महाराज जी का खास भूमिका रही है। आइए हम जानते हैं महाराज जी से कि राम जन्मभूमि दान पत्र गबन के मामले में महाराज जी का क्या कहना है। कि ऐसा है कि जब गबन हुआ है, ये सत्य है, तो ऐसी स्थिति में जो जांच चल रही है SIT, वह क्या निर्णय देती है तो सामने आ जाएगा। उसके पूर्व जो लोग आरोपित हैं उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे कि जांच बाधित न हो। महाराज जी, राम जन्मभूमि आंदोलन में आपसे सीधा संबंध है केस को लेके, तो कैसे, मतलब आप डायरेक्ट थे? निर्मोही अखाड़ा शुरू से ही राम जन्मभूमि का मुकदमा टाइटल सूट कर लड़ा, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो वो रकबा है वो निर्मोही अखाड़ा के नाम से दाखिल खारिज है, आज भी अभिलेखों में दर्ज है। ऐसी स्थिति में निर्मोही अखाड़ा शुरू से ही लड़ा है और 59 से जो है लड़ाई वो न्यायालय की लड़ रहा है। सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट 89 में, फिर सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि हम लोग सन 86 से हम पहले फैजाबाद अपने महाराज जी के साथ जाते थे, फिर हाई कोर्ट जाते थे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट अकेले जाते थे निर्मोही अखाड़ा की तरफ से। तो इसलिए हमारा सीधा संबंध है निर्मोही अखाड़े से, श्री राम जन्मभूमि का। पहले आप केस लड़ते थे या आपके गुरुजी लड़ते थे? महाराज हमारे महाराज जी भी लड़ते थे, मैं भी साथ में जाता था। 1986 से हमारे महाराज जी श्री भास्कर दास जी महाराज वो जाते थे। पहले बस से वो हाई कोर्ट जाते थे, हम लोग भी साथ में जाते थे। फिर गाड़ी खरीदी गई, उससे गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और निर्मोही अखाड़ा वहाँ रहता था। आरती पूजा करते थे हमारे गुरु जी वहाँ मंदिर में, और 1949 से अनवरत वो पूजा कर रहे थे। और बीच में फिर रिसीवर हुआ, 89 में रामलला विराजमान पक्षकार जी आए। उसके बाद हम और त्रिलोकीनाथ पांडे जी ये सब जाया करते थे साथ में वहाँ पैरवी में। ऐसी स्थिति में आज जो सुनने में आया है कि कई करोड़ का घोटाला हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 1 रुपये से लेकर 10 करोड़ लोगों ने दिया है चंदा। किसी ने 1 रुपये दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने करोड़, किसी ने 100 करोड़। ऐसी स्थिति में उन भक्तों पर जो हमारे सनातन धर्मावलंबी थे, उनकी भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है और वो सब बड़े दुखी हुए होंगे। और ऐसी स्थिति में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है कांड हुआ है। तो ऐसी स्थिति में माननीय चंपत जी को, अनिल मिश्रा जी को, इनको जो कि आरोपित हैं, गोपाल जी को, इनको तुरंत अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए और SIT निष्पक्ष जांच करे। हम लोग कि जो भी सहयोग होगा, हम साथ में अयोध्या के संत महंत खड़े हैं। सभी लोगों को पीड़ा है, क्योंकि हमारे शिष्य पूरे भारत में हैं, वो उनके फोन आ रहे हैं, उन्होंने दान दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए दान दिया था कि यह लोग अपनी सुख सुविधा और ऐशो आराम के लिए इस पैसे का सदुपयोग करें। वो तो राम मंदिर निर्माण में, राम मंदिर की पूजा अर्चना के लिए दिए थे, पुजारी लोग भोग राग लगावें, इसके लिए दिए थे। हम तो ये भी मांग करेंगे सरकार से कि वो बैंक अब अंदर खोली जाए, बाहर न जमा हो पैसा। परिसर के अंदर ही राम जन्मभूमि मंदिर के प्रांगण में ही बैंक, LIC, जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनको सबको वहीं पर किया जाए और एक प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था किया जाए दर्शनार्थियों को। और ये VIP व्यवस्था बंद की जाए। जो VIP पास जारी होते हैं तो इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि VIP के नाम पर भी घोटाला हुआ है। जैसे टिन्नू ने कहा कि हमारी तो ड्यूटी थी कि VIP लोगों को दर्शन कराओ। भगवान से बड़ा कौन VIP है? भगवान के दरबार में तो सब एक है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब लोगों ने संघर्ष किया है। और आज हम लोगों को ये बड़ी महान पीड़ा है कि इस तरह का घोटाला हुआ और तमाम भक्तों के हृदय में क्या बीतती होगी। और ये लोगों के हृदय में कोई भी कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, ये अपने मस्ती में घूम रहे हैं। इन लोगों को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और समस्त हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। और इसके बाद
जो भी इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो, जो दोषी हो, जो भी दोषी हो, चाहे वो पैसे गिनने वाले चाहे गिनाने वाले कोई भी हो, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच निष्पक्ष हो। अयोध्या के साधु संत इसके साथ हैं और हम पूरे देश के भक्तों से जो है वो आशा और विश्वास के साथ यह कहते हैं कि धैर्य बनाए रखें। भगवान सब कुछ करेगा। जिसने लूटा होगा वह भगवान उसको सजा देंगे, न्यायालय उसको सजा देगा, क्योंकि यह देश संविधान से चलता है। संविधान अपना काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जिसने भी आस्था से खिलवाड़ किया है उसको राम जी माफ नहीं करेंगे। देखिए, पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर और यहाँ के जनमानस के ऊपर ऐसा आरोप लगा है, ट्रस्टियों के ऊपर आरोप लगा है। क्योंकि 86 से जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो परिवार हमारे पूज्य पिताजी परमहंस रामचंद्र दास जी, नित्य गोपाल दास जी और महंत अवैधनाथ जी, इन सभी लोगों का योगदान था, विनय कटियार जी, जो आज इस मुकाम पर ये स्थान पहुंचा कि आज राम मंदिर अपनी जगह पर स्थापित हुआ। इसमें सभी का सहयोग रहा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ मंदिर बनने के बाद इतनी जल्दी सुनने को मिलेगा। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए आप कि राम मंदिर बने हुए अभी 2.5-3 साल ही हुए और इतनी बड़ी चोरी का इल्जाम ट्रस्टियों के ऊपर और वहां पर जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर लग रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पूरा सनातन बदनाम हो रहा है। पैसे की जो भी चीजें ऐसी ललक थी वो पूरे समाज को कहीं न कहीं बांट रही है और धर्म को बहुत ही निचले स्तर पर ले जाने का काम कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ है और एसआईटी को अपने पूर्ण शिद्दत से ये काम करना चाहिए ताकि इसमें अगर कोई भी गलती हुई है या जो भी चंदा चोरी का आरोप लगा है, अगर वो सिद्ध होता है तो उनको ऐसा दंड मिले कि भविष्य में दोबारा कभी सोचे ना ऐसा काम करने के लिए। और राम मंदिर आस्था का केंद्र है। जिस तरीके से लोग जो है आज ये कार्य कर रहे हैं, जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्यावासी होने के नाते हमने तो पूरा आंदोलन देखा है, जिया है। 92 में जब गोलियां चली तो इस स्थान में तकरीबन 10,000 कार्यसेवक के आसपास थे और वो किस तरीके बचे हैं वो भी देखा। उस समय एक पत्रकार हुआ करते थे दिनेश महसूरी, अगर वो मौके पे ना आ जाते तो उस दिन बहुत बड़ा नरसंहार इस स्थान पे भी होता। बल्कि मंदिर के बाहर 8-10 लोगों की डेड बॉडियां भी पड़ी थी, बाद में पुलिस ने उसे रिकवर किया और लेके गए। ये 92 की बात है। तो वो सब देखने के बाद और आज का समय देखने के बाद लगता है कि वो बलिदान भगवान के लिए किए और आज ये चोरी अपने स्वार्थ में लोग कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और सरकार से, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से यही मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच निष्पक्ष रूप से करा करके अगर कोई दोषी है तो उसको दंडित किया जाए और ट्रस्ट को पुनर्निर्माण किया जाए जिसमें अयोध्या के लोग भी कुछ सम्मिलित हों। ये बहुत ही जरूरी है। किसी एक के ऊपर केंद्र बिंदु बना करके पूरे राम मंदिर को चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।